हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वांट्सअप की तरफ से एक और नई वीडियो में। और मैं अंकित सिंह रावत आज आपके लिए लेके आया हूं मार्केट एनालिसिस ऑन प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, तो आज हम उस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छे से बात करने वाले हैं, बताने वाले हैं आपको कि किस तरीके से आप उनको देख सकते हो, ट्रेड आपके किस तरीके से बनने वाले हैं, कहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी, एग्जिट आपका कहाँ पे रहेगा। ठीक है, बट अगर आप वीडियो में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके सबसे पहले वहाँ पे एक लिंक होगा, उससे आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 25 टूल्स यहाँ पे फ्री में देखने को मिलेंगे जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको प्रो टूल्स के बारे में जानना है तो लर्न सेक्शन में वीडियो लाइब्रेरी में हमारे पास एक पूरा पूल है वीडियोस का। ठीक है, तो वहां जाके उन वीडियोस को आप देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो जो रहेंगी आपकी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल रहेंगी, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मराठी, तमिल। ठीक है, तो इन सब पे आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है, ये आपकी वीडियोस रहेंगी, यहां से आप अपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन केस किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेरी आती है, डाउट रहता है, तो डायरेक्टली प्रोफाइल में जाके सपोर्ट पे क्लिक करना, आपको हमारा नंबर, ईमेल आईडी दोनों अवेलेबल हो जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड वी विल बी देयर टू सॉर्ट योर क्वेरीज आउट। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे। ओके, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे अगर हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या हम मार्केट का बॉटम या मार्केट का टॉप निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी जो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, उनको चाहिए होता है कि अगर मार्केट ये चल रहा है, ठीक है, और मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में है और मार्केट ने एक न्यू यहाँ पे बॉटम बना दिया है, वी डोंट नो मार्केट और नीचे जा सकता है या इसके बाद मार्केट रिवर्सल ले लेगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो इसी टॉप पे अपनी, इसी बॉटम पे अपनी एंट्री बना ले। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो। वी डोंट नो कि इधर मार्केट कैन गो मोर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इट विल कंटिन्यू और नॉट, या फिर यहां से रिवर्स होगा, ये भी हम पता नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस हम डेटा को चेक नहीं कर रहे हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बॉटम फाइंड करने जा रहे हो तो मत कीजिए। ठीक है, हमें किस पे ट्रेड करेंगे? हम अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना रहे हैं तो वी कैन ट्रेड ऑन पुल बैक्स, राइट। तो देखते हैं सबसे पहले आप कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को क्रिएट करोगे। तो अगर एक मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ये एक बहुत पॉसिबल सी बात है, ठीक है, बहुत जनरल सी बात है कि हम नहीं ढूंढ रहे हैं बॉटम को, क्योंकि अगर आप बॉटम को ढूंढने जाओगे, 10 ट्रेड लोगे तो 10 में से शायद 1 या 2 बार ही आप बॉटम को पकड़ पाओगे, सबसे लो बाय कर पाओगे। ठीक है, और बाकी जितने भी ट्रेड्स होंगे उनमें आपको लॉस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिए कि मार्केट जहां से भी अपना रिवर्स लेता है, ठीक है, तो उसको आप क्या बना दोगे, उसको आप अपना एक सपोर्ट लेवल बना दोगे। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट लेवल इज बेसिकली दैट लेवल जहां से मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट वापस जा रहा है एक बुलिश डायरेक्शन में, तो ये आपका एक सपोर्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट क्रिएट हो गया नया। अब अगर इन केस मैंने यहां पे कोई ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, मैं प्रॉपरली सपोर्ट के बेसिस पे ट्रेड कर रहा हूं। इन केस अगर मार्केट वापस आपका इस लेवल पे आता है, ठीक है, इस लेवल पे वापस आता है, तो इस लेवल पे क्या रहेगा, और बाइंग यहां पे स्टार्ट होगी क्योंकि प्राइस आपका फॉल हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, एक ट्रेड बना सकते हो ऊपर की साइड के लिए, अपना बुलिश ट्रेड यहां से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज सपोर्ट। तो मार्केट आपको क्या करता है, यहां पे रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, इन केस अगर आपका सपोर्ट पे कोई कैंडल बनती है, ठीक है, और इसको ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो आप इस रनिंग कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं लोगे। हम हमेशा वेट करते हैं कैंडल के क्लोज होने का। तो अगर ये सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रही है, ठीक है, जो आपने सपोर्ट बनाया था इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलती है, ठीक है, तो फिर उसके लो ब्रेक पे आप अपनी एंट्री बेरिश ट्रेड के लिए बना सकते हो। ठीक है, जब भी लो ब्रेक होगा। ठीक है, और इनकेस अगर आपकी सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है, सो देन मार्केट विल रिवर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सपोर्ट। ठीक है, समझ आया? तो बेसिकली आप इसको पहचान सकते हो मार्केट में। अभी आपको दिखाऊंगा चार्ट के ऊपर। सिमिलरली अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूं, तो रेसिस्टेंस होता है एक अपर लेवल जहां पे मार्केट गया है, ठीक है, और इसको ब्रेक नहीं किया है फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे हम यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। सेकंड टाइम पे जब हमने देखा कि मार्केट इस लेवल से नीचे आ चुका है, अब मार्केट अगर फिर से इस लेवल पे जाता है तो ये हमारा क्या होता है, एक रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, और हमें यहां पे पता चलेगा कि या तो मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है,
इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसका मतलब मेरा यहां पे एक ब्रेकआउट हो चुका है और इस ब्रेकआउट के बाद मैं ऊपर वाली डायरेक्शन पे इसके हाई के ब्रेक पे अपना ट्रेड बना सकता हूं। और अदरवाइज आई मेक माई एंट्री इन द बेरिश ट्रेड, तो यहां से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट क्या करेगा, फॉल करेगा। ठीक है, ज्यादातर अगर मैं आउट ऑफ 10 बोलूं तो ज्यादातर जो मार्केट है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, और आपको देखेंगे कि 6 to 7 टाइम्स यहां से मार्केट आपका रिवर्स होगा। ठीक है, और जब भी या और बचा कितना, तो 3 या 4 बार मार्केट आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको दे सकता है। वो भी अभी हम पहचानने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना ट्रेड यहां पे बनाओगे। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन में आपको दिखा दूं। फॉर एग्जांपल आप कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन में जा रहे हो, ठीक है, तो जो मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं दैट कैन बी आइडेंटिफाइड विद रिस्पेक्ट टू ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, कहां पे कितना ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है उसके बेसिस पे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। तो ट्रैक पे आने आपको, यहां पे आपको ओपन इंटरेस्ट का ये दिख जाएगा फीचर। ठीक है, जब आप इसको ओपन करोगे तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बेसिकली जिस भी इंडाइसेस में ज्यादातर निफ्टी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, निफ्टी ये रहा। ठीक है, जब मैंने निफ्टी का यहां पे ओपन कर लिया है तो यहां पे जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, पहले तो आप यहां पे टैबुलर फॉर्म में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कितना चल रहा है, तो अभी हमारे पास निफ्टी का प्राइस है 24,877। ठीक है, तो इसके करीब थोड़ा हम चले जाते हैं कि कहां पे हमें देखने को मिल रहा है। ये रहा 24,900, ये आपका एटीएम ऑप्शन हो गया। आप चेक कर सकते हो कि यहां पे आपका कॉल हुआ, मतलब जिन्होंने कॉल को सेल किया है, जो चाहते हैं मार्केट कहां पे रहे, मार्केट नीचे की डायरेक्शन में रहे। ठीक है, तो वो कितना है, करीबन आपका 47 लाख है। और उसी के अपोजिट जो पुट हुआ है, जिन्होंने पुट को सेल किया है, जो चाहते हैं मार्केट कहां रहे, ऊपर की साइड पे रहे, वो 39 लाख यहां पे है। ठीक है, इसके बेसिस पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है क्योंकि डेटा लगभग ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है हमारा। ठीक है, और आप चेक करोगे कि यहाँ पे कॉल वाई में आपका इंक्रीज हुआ है करीबन कितने से, 17 लाख से, और वहां पे 18 लाख से पुट वाई में इंक्रीज हुआ है। बट अगर मैं इसको देखने जाऊं आपका टैबुलर फॉर्म में, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, तो देखो आप इस लेवल पे हो। ठीक है, आप इस लेवल पे हो। अब जब आप ऊपर की साइड पे जाओगे ना, बहुत ही इजी वे में हमने इसको कर दिया है कि आपको बेसिकली ऊपर की जो ग्रीन लाइंस है दैट विल बी योर रेसिस्टेंस, जो नीचे की लाइन है दैट विल बी योर सपोर्ट। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है कि फॉर एग्जांपल मेरा मार्केट प्राइस चल रहा है ये वाला। ठीक है, अब मैं यहां से अगर इन केस मैं बाइंग बनाता हूं, ठीक है, तो मेरे को जो पहला रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है इस वाले लेवल पे। ठीक है, जो दूसरा मेजर रेसिस्टेंस मैं देख रहा हूं वो इस वाले लेवल पे मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं एक अपना आइडिया ले सकता हूं, ठीक है, कि मेरे को मेरा ओपन इंटरेस्ट कहां पे ज्यादा सेलर्स बैठेंगे, तो मेरा वो इस लेवल पे अगर मेरा मार्केट जाता है तो आई विल बी रेडी टू मेक माई ट्रेड इन दी रिवर्सल। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज भी आपको यहां पे दिख रहा है, ये एडिशन हुआ है, ये तो एक लाइन थी और इसके बाद इतना एडिशन यहां पे हुआ है। ठीक है, और वो एडिशन मेरा कौन सा है, ठीक है, वो मैं आपको भी बताता हूं। दूसरा, ये वाली लाइन में भी एडिशन हुआ, यहां पे भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और ऐसे अगर मैं पुट साइड में जाऊं तो ये आपका सपोर्ट का काम करेगा और यहां पे भी आपको दिखेगा कि यहां पे भी एडिशन चल रहा है इन वाले लेवल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा मार्केट जो जाएगा वो मेरी ऊपर वाली रेसिस्टेंस तक जा सकता है अगर मैं बुल साइड के लिए ट्रेड कर रहा हूं, और ये मेरा यहां पे एक मेजर क्या रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा। सिमिलरली अगर मैं नीचे की साइड के लिए आता हूं, तो अगर मैं नीचे की साइड के लिए मेरा मार्केट रहेगा तो ये मेरा क्या रहेगा, यहां पे मेरा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, दिस विल बी माई सपोर्ट एंड दिस विल बी माई रेसिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओआई, पहली चीज। ठीक है, अब इसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम चार्ट पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो मैं देख लेता हूं कौन कौन से लेवल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा है, 25,000 का लेवल है करीबन। ठीक है, तो 25,000 पे मेरे को दिख रहा है कि 25,000 पे मेरा एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर चलो तो 25,200 भी मेरे को दिख रहा है कि काफी अच्छा रेसिस्टेंस है, और वहां पे सेलर्स धीरे धीरे करके ऐड भी हो रहे हैं। तो सेलर्स की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगा, तो हम भी रेसिस्टेंस उसको बनाएंगे और हम भी सेलर्स के साथ ट्रेड करेंगे। सेलर्स ने उस लेवल को बेचा है तो मार्केट उस लेवल पे जाता है तो हम भी वहां से पुट बाय करेंगे। ठीक है, या फिर हम भी उस लेवल का सेल करेंगे। ठीक है, कॉल सर। चलो अगर मैं नीचे देखता हूं तो नीचे मेरे को मिल रहा है करीबन 24,800 पे मेरा सपोर्ट बन रहा है। यानी अगर मैं अभी ट्रेड करता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको अपना स्टॉप लॉस बना सकता हूं और ऊपर वाले को अपना टारगेट बना सकता हूं। ठीक है, अगर मेरा जो सिनेरियो है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो बुलिश है, और इधर आई विल वेट मार्केट यहां पे जाए और यहां पे जाने के बाद में रिवर्स में। तो 25,000, 25,200 ये मेरे रेसिस्टेंस और 25,800 मेरा सपोर्ट है। ठीक है, चलो चार्ट पे चलते हैं। एनालाइज पे आके चार्ट पे हम लोग यहां पे आएंगे, और चार्ट पे मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम है, आप अपने हिसाब से अपना टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो यहां पे। ठीक है, अब इनके चलो चार्ट टाइम फ्रेम को थोड़ा 5 मिनट कर लेता हूं। ठीक है, 5 मिनट का हमने टाइम फ्रेम देख लिया है।
ओके, और ये मेरा अभी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है। अब अगर मैं इस वाले लेवल पे आ रहा हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूं कि मैंने बोला 25,000 पे मेरा पहला रेसिस्टेंस है, तो ये मेरा 25,000 का लेवल है, ठीक है, 25,000 का लेवल हो गया, मैंने वहां से देख के आया था। और अगर मैं इसी को देखूं तो मार्केट ने पहले भी यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया है, करीबन यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस सा देखा मैंने, ठीक है, तो ये मेरा एक लेवल हो गया 25,000 जहां पे मेरे को मार्केट रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। तो मैंने चार्ट पे भी इसको प्लॉट कर दिया है, चार्ट पे मेरे को देखने को मिला यहाँ पे भी मार्केट ने काफी रेसिस्टेंस लिया था। तो दो मेरे को ऐसा सिग्निफिकेंस मिल गया, एक तो मैं वहां से लेके आया अपने ऑप्शन चेन से ओआई को देखते हुए, एक मैंने चार्ट पे प्लॉट कर लिया। और आप चेक करोगे इसी लेवल से मार्केट ने पहले भी यहां से रिवर्स किया था, तो आई विल ट्रीट इट एज माय रेसिस्टेंस, ठीक है। दूसरा मेरे को 25,200 पे देखने को मिल सकता है, तो 25,200 का लेवल ये वाला है, ठीक है। और मैं अगर इसको चार्ट पे देखूं तो चार्ट पे करीबन यहां पे भी पहले मार्केट ने एक रेसिस्टेंस लिया था। तो आप चेक करो, चाहे आप ऑप्शन इंटरेस्ट से देखो चाहे आप चार्ट से देखो, आपके पास यही मेजर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक बुलिश ट्रेड बनाता हूं, अभी एंट्री लेता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरा ये टारगेट हो सकता है और इसको ब्रेक कर दिया तो ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। या फिर मैं मार्केट का थोड़ा सा वेट कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट अभी बीच में है, तो मैं वेट कर सकता हूं कि मार्केट यहां पे जाएगा, तो फिर मैं यहां पे सेलिंग कर सकता हूं अपनी, या फिर पुट बाय कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। और मैंने नीचे एक सपोर्ट देखा था जो मेरा 24,800 के लेवल पे था, तो 24,800 का लेवल मेरा करीबन कहां पे आएगा, ठीक है, देख लेते हैं। 24,000, ओहो चेंज, ठीक है, तो 24,800 पे मैंने आपको बोला था सपोर्ट। अब आप चेक करो 24,800 के करीबन ही मार्केट ने आपका सपोर्ट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो यही मेरा बता रहा है कि 24,800 मेरा क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है, तो मैं इसको अपना एसएल भी मार्क कर सकता हूं और इसके ऊपर फिर मैं ट्रेड कर सकता हूं। या फिर आप थोड़ा सा भी वेट करो, मार्केट बीच में है, इनकेस मार्केट फॉल करता है तो यहां से फिर आप अपनी बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दो तरीके से ऑप्शन इंटरेस्ट से आप जाके फाइंड करो, उसको रिकंफर्म करो अपने चार्ट पे कि क्या चार्ट पे वही आपका मार्केट प्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मार्केट ने पहले भी उसको रिस्पेक्ट दिया तो आप चेक कर सकते हो कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए कैसा हो सकता है, ये तो मैंने आपको रिवर्सल के बता दिया। जब भी आप सपोर्ट, फॉर एग्जांपल सपोर्ट या रेसिस्टेंस कुछ भी ले लो उसको, ठीक है, ब्रेकआउट कब आप मानोगे कि दिस इज अ ब्रेकआउट और नॉट, आपकी एक कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल आपकी बनी है, ओके, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपकी कैंडल बन गई, मान लिया रेड कैंडल थी, ठीक है, और ये मेरा, चलो इसको मान लेते हैं मेरा रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट ही है, सपोर्ट लेवल है, ठीक है। मार्केट पहले भी यहाँ पे आया था और अब फिर से यहाँ पे आ गया है। अब मार्केट ने एक कैंडल बनाई जिसने सपोर्ट को मेरे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्या मेरा यहाँ से बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ये क्वेश्चन आता है। क्या स्टार्ट हो चुका है? नहीं। कब तक नहीं? जब तक जिस कैंडल ने आपके सपोर्ट को ब्रेक किया है, जब तक मार्केट इसके लो को ब्रेक नहीं करता है, तब तक मेरा एंट्री नहीं होगी बेरिश ट्रेड के लिए। अगर मेरी मार्केट इस वाले लेवल को, इसके लो को ब्रेक कर देगा, तो मैं यहां से अपनी एंट्री बनाऊंगा कि अब मेरा मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। अगर मेरे मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब जिस कैंडल में इतना पोटेंशियल था कि जिसने मेरी सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद कोई भी कैंडल उसके लो को अगर ब्रेक नहीं कर पा रही है, जहां पे सेलर्स इस मार्केट को लेके गए थे, तो इसका मतलब मार्केट इतना स्ट्रांग नहीं है। दिस विल बी योर फेक ब्रेकडाउन, ठीक है, ये फेक होगा और यहां से मार्केट आपका रिवर्स हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज द सिनेरियो जहां पे आपकी एसएल हंटिंग आपको देखने को मिलती है। जो प्रोफेशनल बायर्स होते हैं वो मार्केट को खाली करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस लगवा के वहां से आपको मार्केट से, ट्रेड से बाहर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बायर्स को हटाया जाता है ट्रेड से, ठीक है। तो जब भी, और सिमिलरली केस किसका रहेगा, अगर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, मान लिया रेसिस्टेंस थी, एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, तो जिसने ब्रेक किया, पहले तो जस्ट सी कि जिसने ब्रेक किया उस कैंडल का भी मतलब एक अच्छी खासी ठीक ठाक मॉडरेट या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसकी बॉडी अच्छी खासी है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी कोई कैंडल आपका ब्रेक कर रही है, क्योंकि एक वीक कैंडल इसको बोलते हैं वीक स्प्रेड। इस कैंडल में इतना पोटेंशियल नहीं है कि दिस कैन ब्रेक योर रेसिस्टेंस, ठीक है। और अगर ये है, नीचे वॉल्यूम भी आपको ठीक ठाक दिख रहा है, ब्रेक कर रही है, तो आप इसका हाई मार्क करो। इन केस ये ब्रेक होता है तो देन यू कैन इनिशिएट योर पर्टिकुलर एंट्री, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट या सक्सेसफुल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्या होता है, मैंने आपको वो बताया। रेसिस्टेंस सपोर्ट को कैसे आप एनालाइज कर सकते हो, एक बार ऑप्शन इंटरेस्ट से वो आपको पता चल गया। रिकन्फर्म आपको करना है, ठीक है, वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। क्या मैं आपको बोलूं कि क्या आपका जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन सकता है, ठीक है, या फिर जो आपका रेसिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है या नहीं।
ठीक है, तो काफी बार मार्केट में ये कंफ्यूजन होती है कि अगर मेरा एक लेवल था, ठीक है, एक लेवल मेरा था मार्केट के अंदर जो किसका काम कर रहा था, जो अभी तक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है, अब मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो ये अभी तक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, क्या ये रेसिस्टेंस अब सपोर्ट बन सकता है या नहीं? ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो यस, इसका आंसर है यस, ठीक है, व्हाई? बिकॉज देयर इज अ चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है, इसका आंसर आता है चेंज इन पोलैरिटी, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है चेंज इन पोलैरिटी का? तो चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं कि जो आपका मार्केट अभी तक रेसिस्टेंस था और इसको रिस्पेक्ट कर रहा था, अब मार्केट ने अगर उसे ब्रेक कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे कोई सेलर बैठा होगा, ठीक है, अब जब यहां पे मार्केट रिवर्स आ रहा था तो इसका मतलब कोई ना कोई सेलर यहां पे था जो मार्केट को बार बार यहां से वापस भेज रहा था, ठीक है, अब अगर ये ब्रेकआउट हो चुका है तो उस सेलर का लॉस होना स्टार्ट हुआ होगा, इस सेलर का लॉस होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, लॉस होना स्टार्ट हो गया, मतलब ये ट्रैप हो चुका है, इसका लॉस होना स्टार्ट हो चुका है, तो ये क्या करेगा, ये अपने ट्रेड को हटाएगा, एग्जिट करेगा यहां से, तो चाहेगा कि मार्केट थोड़ा सा पास आए, तो मतलब मार्केट यहां पे आ गया, तो यहां से इसने एग्जिट किया और कुछ ना कुछ बायर्स होंगे जो इस लेवल पे वेट कर रहे होंगे, जिन्होंने पहला ट्रेड यहां पे ट्रेड नहीं किया तो वो वेट कर रहे होंगे कि मार्केट वापस यहां पे आ चुका है, ठीक है, मार्केट वापस यहां पे आ चुका है, तो वो भी अपना ट्रेड यहां पे एंट्री करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने यहां पे अपनी एंट्री बनाई और यहां से फिर मार्केट आपको देखने को मिलेगा कि आपका मार्केट यहां से ऊपर चले गया, ठीक है, तो बेसिकली आपका यहां पे रेसिस्टेंस था, अब ये यहां पे किसका काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, तो आपका जो अभी तक रेसिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। दूसरी चीज यहां पे क्या हुआ है, दिस वाज द इंपल्स एक्शन, ठीक है, ये आपका एक इंपल्स एक्शन था, मार्केट ने थोड़ा सा यहां पे आपको करेक्शन दिया और करेक्शन के बाद आपका जो मार्केट है वो कंटिन्यूएशन में चले गया, ठीक है, तो तीन चीज आपको दिखी, इंपल्स, करेक्शन और कंटिन्यूएशन, ठीक है, और ये आपका चेंज इन पोलैरिटी भी आपको देखी कि रेसिस्टेंस आपका किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ओके, सो दिस कैन हैपन, और यही सपोर्ट, अब मेरा मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है, इनकेस ये ब्रेक होता है तो इन फ्यूचर ये मेरा रेसिस्टेंस का काम भी कर सकता है, ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। हमने जाना कि किस तरीके से आप कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन से, जहां पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहां से निकाल सकते हो, इसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को आप एक बार रिकन्फर्म कर सकते हो चार्ट पे जाके, ठीक है, वहां पे आप प्लॉट कर सकते हो, आपको देखने को मिलेगा कि आपका डेटा जो है क्या वो रिलेट कर रहा है प्राइस एक्शन के साथ, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल लिया तो आप एंट्री ले सकते हो, और एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना है, इधर यू कैन ट्रेड इन पुल बैक्स पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे रिवर्सल पे कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने दो जगह से उसको कंफर्म किया है तो वहां पे आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है, काफी ज्यादा हद तक चांसेस है, तो आप अपनी एक कंफर्मेशन के साथ कोई भी इंडिकेटर या फिर किसी के साथ भी आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो और अपनी एंट्री, ठीक है, जहां पे आपका स्ट्राइक रेट 70 to 80% आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो आप अपनी एंट्री यहां पे प्रॉपर मार्केट एनालिसिस जिसको हमने सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे किया है, तो वहां पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आप अपने लिए निकाल सकते हो, ठीक है, आप इसको चाहे इंडाइसेस में करो, चाहे किसी भी स्टॉक में करो, किसी भी टाइम फ्रेम में करो, ठीक है, तो ये आपका हर जगह पे काम करेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट अबाउट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की कैसे आपको एनालाइज करना है, ठीक है, इसी तरीके के और भी कॉन्सेप्ट और भी इंफॉर्मेशनल सेशन के लिए जल्दी से जो चैनल है उसको आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियोस आपको किस चीज पे चाहिए या फिर कोई भी अगर आपको डाउट हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस वाज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत, हैव अ गुड डे।